वेलकम टू एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के पेपर का पैटर्न, या इस तरह कह सकते हैं हम कि आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रश्न कितने अंकों के आएंगे क्लास 10th हिंदी विषय में। तो यहाँ पर क्लास 10th हिंदी में आपको 70% जो सिलेबस आपका बचा है, 30% तो कम कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर क्या करना है, प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कार्य आपको आपके सर प्रिपेयर करवाएंगे, तैयार करवाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहला आप प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न का पैटर्न कहाँ से प्रश्न आएगा आपके पेपर में। सबसे पहले आपको देखना है कि हिंदी गद्य के विकास का इतिहास या संक्षिप्त परिचय, ये आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, शुक्ल से शुक्लोत्तर युग तक, ये आपके सिलेबस में है। और इससे टोटल पता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, या तो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके बाद हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय, हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय, ये आपको पढ़ना रहेगा। रीतिकाल तथा आधुनिक काल, इससे भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे ये रचना किसकी है, ठीक है, इस कृति के लेखक कौन है, ये उपन्यास किस लेखक का है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस 5 नंबर के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से पूछे जाने हैं। लिटरेचर के हिस्ट्री, जो हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री है, वहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, जो गद्य के चैप्टर अब आपके सिलेबस में है 70%, उससे क्या पूछा जाएगा, संदर्भ पूछा जाएगा एक पैराग्राफ देके, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर भी बताए थे कि कौन कौन से चैप्टर अब आपके सिलेबस में हैं और कौन कौन से चैप्टर अब हट चुके हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो 6 मार्क्स का ये प्रश्न बनेगा। आपके जो गद्य की आपको व्याख्या करनी होगी, संदर्भ लिखना होगा और तथ्यपरक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके बाद काव्य में भी यही करना है। कोई कविता का पार्ट दे दिया जाएगा, स्टैंजा दे दिया जाएगा हिंदी में, हिंदी कविता का, वहाँ पर आपको संदर्भ लिखना रहेगा, उसकी व्याख्या करनी रहेगी और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना होगा। इसके लिए भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। इसके बाद संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। तो इसके लिए ये प्रश्न जो आएगा, संस्कृत का एक पैराग्राफ दिया होगा, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ये 4 नंबर का प्रश्न होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाना है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपकी तैयारी और भी बेहतर होती चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय आपको तैयार करना रहता है और उनकी मुख्य रचनाओं को याद करना है। इसके लिए आपको 3-3 नंबर में ये दोनों जीवन परिचय लिखने होंगे। एक कवि का पूछा जाएगा, 2-3 कवि दे देंगे, वहाँ पर आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। इसी तरह से 2-3 लेखकों को दे देंगे, वहाँ पर भी आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो ये टोटल जीवन परिचय 2 आएंगे। ठीक है, देंगे तो 6 देंगे, लेकिन 2 आपको करने होंगे, एक लेखक का और एक कवि का। इसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से जीवन परिचय और रचनाओं को उनकी लिखते हो। इसके बाद संस्कृत से निर्धारित पाठों से याद किया हुआ एक श्लोक आपको लिखना होगा, और ऐसा श्लोक होना चाहिए जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसमें ना प्रिंट हो। ठीक है, अगर प्रश्न पत्र में प्रिंट वाला लिखोगे तो वो फिर नहीं माना जाएगा। तो एक श्लोक याद कर लेना, 2-3 याद कर लेना, एक आपको वहाँ पर लिख देना है। इसके बाद संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, मतलब संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं 2। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि ये काव्य सौंदर्य के तत्व, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। रस पढ़ना है, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, रस पढ़ना है, हास्य और करुण रस इसमें पढ़ना है, इनका परिभाषा, उदाहरण और पहचान पढ़नी है। अलंकार में आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, और छंद में आपको सोरठा, रोला, इनके लक्षण, उदाहरण और पहचान पढ़ना है।
2 मार्क्स का क्वेश्चन रस से आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन छंद से और 2 अलंकार से। ठीक है, 2 रस, 2 अलंकार और 2 छंद से, टोटल 6 नंबर के ये हो जाएंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे 6 नंबर के। ठीक है, तो इसको अभी से आप तैयार कर लो, बेहतर रहेगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण शब्द के रचना के तत्व, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये टोटल ग्रामर जो है आपके, हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी व्याकरण, ये टोटल 11 नंबर की आएगी। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, द्वंद्व और दिगु केवल पढ़ना है, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये टोटल 11 नंबर में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद संस्कृत व्याकरण का अनुवाद आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण, ये थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इसको आप अभी से प्रिपेयर कर लो, अभी से तैयार करते चलो। संधि आपको यहाँ पढ़नी है, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, संस्कृत की बात करें संस्कृत व्याकरण में। इसके बाद शब्द रूप, धातु रूप, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये टोटल 8 नंबर के प्रश्न इतने सारे टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पर क्लिक करेंगे, आप वहां पर पहुंच जाएंगे, उस पेज पर, ऑफिशियल साइट की पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप किसी भी विषय का सिलेबस क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी के सरल वाक्यों का, ये तो उसी का पार्ट है। इसके बाद क्या आता है, निबंध रचना आपको करनी होगी, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या स्वास्थ्य, तो ये टॉपिक्स हो सकते हैं कुछ भी, जैसे पर्यावरण पर निबंध लिखने को कह दिया जाए, या किसी बेरोजगारी पर निबंध लिखने को बोल दिया जाए, या फिर खेल कूद की आवश्यकता, या कोरोना वायरस पर निबंध लिखने को कह दिया जाए, तो किसी भी समस्या पर, जनसंख्या पर, सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक मुद्दों पर आपसे कोई एक टॉपिक दे दिया, 2-3 टॉपिक्स दिए रहेंगे पेपर में, वहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा अच्छा सा। तो 6 मार्क्स का, 6 नंबर का आपका निबंध होगा। अगर आप अच्छा सा लिखते हो तो आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। इसके बाद खंड काव्य जो आपका पढ़ाया जाए ज़िले के अकॉर्डिंग, उसका आपको संक्षिप्त परिचय, कथा वस्तु, घटनाएं और पात्रों के चरित्र चित्रण याद रखने हैं। ये क्वेश्चन कितने का है, 3 नंबर का ये रहेगा। चरित्र चित्रण याद कर लेना, जो कि आपके खंड काव्य के मेन पात्र हों, मेन कैरेक्टर हों, वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाना है। तो ये पूरा पैटर्न है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर रहना है। कितने नंबर का, 70 नंबर का पेपर रहेगा। अच्छे से तैयार करोगे तो 70 में 65 या 60 प्लस आप मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप इस सिलेबस को गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।